क्या आपको भी लगता है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम तक कर रहे हैं, लेकिन महीने के आखिर में आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो ऑलमोस्ट खाली ही रह जाता है? या फिर सैलरी आने के कुछ ही दिनों बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं पैसा जो है वो कहाँ चला गया, समझ ही नहीं आता। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ बार बार हो रही है तो बहुत चांसेस है कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुके हैं, और अगर आपने इस ट्रैप से निकलने की कोशिश नहीं की तो पूरी जिंदगी यही हाल रहेगा। यकीन मानिए कि कमाओ, खर्च करो और आखिर में सोचो कि मेरे पास कुछ बचा क्यों नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली समझाऊंगी कि मिडिल क्लास ट्रैप आखिर होता क्या है और इसमें हम सब कैसे फंसते हैं, और सबसे जरूरी इससे बाहर निकलने का एक जो पावरफुल रोड मैप है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि सोसाइटी के 3 क्लास होते हैं और उनकी फाइनेंशियल कुछ आदतें होती है, पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें सोसाइटी की फाइनेंशियल जो थिंकिंग होती है उसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बटी है। तो पहला है अपर क्लास, इसमें आते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े खिलाड़ी जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आते हैं। इनकी जो इनकम होती है वो लाखों में, करोड़ों में होती है। बहुत ज्यादा ये पैसे कमाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये ज्यादा कमाते हैं, कम खर्च करते हैं, ये इनकी आदतें होती हैं। और ज्यादा बचत और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। अगर ये 1000 रुपीज कमाते हैं तो 900 रुपीज ये बचाते हैं और सिर्फ 100 रुपए ये खर्च करते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग और अमीर बनते चले जाते हैं। दूसरा है मिडिल क्लास, ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है। मिडिल क्लास में ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी क्लास में आते हैं। इनके पास नौकरी होती है या छोटा मोटा बिजनेस होता है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है इनके जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर इनकी जो इनकम है वो 1000 रुपीज है तो ये जो है ना पूरा या तो खर्च कर देते हैं या थोड़ी बहुत बचत कर लेते हैं, और कई बार तो जो है उधारी तक अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, चलो बाद में दे दूंगा, ये वाली इनकी थिंकिंग होती है। पहले ये मजे लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब मैं इसको कैसे चुकाऊं। अब आता है तीसरा क्लास जो कि है लोअर क्लास। इसमें आते हैं डेली जो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, कामकाज करते हैं डेली का, और फिर कमाते हैं। जितना ये कमाते हैं उसी दिन ये खर्च कर देते हैं पूरा। इनके लिए जो सेविंग का कंसेप्ट होता है वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनकी हालत ये होती है कि अगर जिस दिन ये काम ना करे तो इन्हें खाना तक नसीब नहीं होता है। ये इनका हाल हो। तो अब आप कमेंट में बताएं कि आप खुद किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सच कहूं तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना वो इसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहते हैं और इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए दूसरा समझते हैं कि मिडिल क्लास जो ट्रैप होता है वो आखिर क्या होता है। बहुत ही इजी सिंपल शब्दों में समझाऊंगी, बड़े ध्यान से सुनेगा। तो आप समझते हैं असली ट्रैप, मिडिल क्लास ट्रैप, वो सिचुएशन जहां आपकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ती। आप जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च भी कर देते हैं। आपकी लाइफस्टाइल हर साल अपग्रेड होती जाती है लेकिन आपकी जो सेविंग होती है ना वो वही की वही रह जाती है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहले आपकी जो सैलरी थी वो 50,000 थी, तब भी आपका जो सेविंग था वो 10,000 ही था। और 5 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो ₹1 लाख हो गई, लेकिन तब भी आपका जो सेविंग है वो 10,000 की 10,000 ही, क्योंकि इनकम के साथ साथ आपका जो EMI होता है, आपका जो लाइफस्टाइल खर्चा होता है, लग्जरी आपकी जो आइटम होती है ना वो भी वैसे ही वैसे बढ़ती जाती है। तो चलिए अब आते हैं तीसरी काम की बात जो कि है मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने वाले 6 ऐसे बड़े कारण जिनकी वजह से आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते ही जाते हैं। तो इसे समझ गए ना तो बहुत जल्दी मिडिल क्लास जो ट्रैप है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो पहला है आपका जो लाइफस्टाइल होता है, आपकी जो महंगाई होती है, आपकी जो लाइफस्टाइल आप जो अपग्रेड करते हो ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है लोग नया नया फोन लेते हैं, नई कार लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, लग्जरी डिनर लंच करने के लिए जाते हैं बड़े बड़े होटलों में, इन सब में पैसे खर्च करने लगते हैं। सेविंग जो होती है वो बाद में सोचते हैं, खर्च आप पहले करते हैं। तो करते हो ना सच में? आप ऐसा नीचे कमेंट में जरूर से बताना। दूसरा है सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके खर्च कर, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपने कोई रील देख ली, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लिया, फेसबुक या व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐप, हर जगह जो लोग दिखा रहे हैं ब्रांडेड बैग, लग्जरी ट्रिप्स, एक्सपेंसिव जो उनके गैजेट्स होते हैं,
मिडिल क्लास जो पर्सन होता है ना, ये सब देखकर सोचता है कि मेरे पास भी ये सब होना चाहिए, मुझे भी ऐसे घूमना है, हर ब्रांडेड और हर महंगी चीज मेरे पास होनी ही चाहिए। इसके लिए वो ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लोन, ये सब में फंस जाता है। तीसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी। ज्यादातर मिडिल क्लास के पास कोई भी फाइनेंशियल जो रोड मैप होता है ना, वो बिल्कुल भी उनके पास नहीं होता है। सैलरी आती है, खर्च होती है, और जो बचा वही उनकी सेविंग होती है, या फिर कुछ बचता ही नहीं है। खर्च करो और बाद में कहो जय सिया राम। इनका सेविंग का कोई टारगेट नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इनकी बिल्कुल भी नहीं होती। चौथा है लोन और ईएमआई कल्चर। घर लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पूरी जिंदगी जो है लोन चुकाने में ही इनकी निकल जाती है। इनका जो है ना एक सोच होता है कि लोन इक्वल टू ग्रोथ, ये वाली इनकी असल में जो है ना सोच होती है, और यही इनका मिडिल क्लास ट्रैप होता है। थोड़ा समझो इसे। पांचवा है मल्टीपल इनकम सोर्सेज की कमी। बहुत ज्यादा होती है इनके पास। मिडिल क्लास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर टिका रहता है, जैसे या तो फिर वो जॉब करता है, या तो फिर छोटे मोटे कोई बिजनेस करता है, इन पर ही ये डिपेंड रहता है। अगर इनकी जॉब गई तो इनकी इनकम जो होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती। जबकि जो रिच लोग होते हैं ना, वो हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो है वो बनाते रहते हैं, वो क्रिएट करते रहते हैं, पैसिव इनकम क्रिएट करते ही जाते हैं। कई तरह के इनके जो बिजनेस होते हैं, कई तरह के इनके इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत सारे इनके जो प्रॉपर्टीज होती। छठा है लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर। एक अलग ही तरह का मिडिल क्लास ट्रैप होता है इनके लिए। शादी, पार्टी, फेस्टिवल, बर्थडे, दिखावे में ये जो है ना लाखों उड़ा देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना आगे के फ्यूचर की प्लानिंग की। क्योंकि सोसाइटी में इनको जो है ना इमेज मेंटेन करनी होती है। रिजल्ट इसका ये होता है कि पैसा, वेल्थ जो है वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता है, उसके बजाय जो है ये इमेज मेंटेन करने में चला जाता है। तो अब आप कहेंगे कि तो क्या कुछ करे ही नहीं, बच्चों के लिए ही तो कमाते हैं, तो उनके लिए तो करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरूर से करें, पर तब कि अगर इन सब में पैसे खर्च भी हो जाए तो आपको आगे जाके कोई भी पछतावा ना हो, कोई भी गम ना हो कि आपके जो पैसे हैं वो इसी तरह से फालतू खर्च हो गए, इससे अच्छा तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया होता। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप अच्छे से अच्छी जो है पार्टी करें, लग्जरी लाइफ जिए, पैसे खर्च करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका हाल अभी ऐसा है कि अगर आप अभी पैसा खर्च कर देते हैं तो 1 ईयर के लिए आपके पास जो है आपका खुद का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाए, तो तब आपको ये सारे जो दिखावे हैं, फालतू के जो खर्चे हैं वो नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आप ये सारे पैसे खर्च करने के बाद अगर आप अच्छे से आगे की लाइफ जो है जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप जरूर से खर्च करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि इन सब वजह से हम मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते ही चले जाते हैं। तो अब हम ये समझते हैं चौथी बात कि मिडिल क्लास ट्रैप से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, उसका जो रोड मैप है मैंने कहा था मैं आपसे बताऊंगी, तो चलिए अब वो बताती हूँ। तो अब मैं मेन बात पर आती हूँ कि इससे निकलना कैसे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पहला तो है जीरो ईएमआई पॉलिसी जो है ना, उसको जरूर से अपनाना है। ईएमआई आपको तभी ही लेना है जब आपके पास जो है लोन का जो अमाउंट होता है ना, वो 50% आपके पास कैश में हो ऑलरेडी। ईएमआई आपकी जो मंथली इनकम का जो है ना 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा इस बात को आपको याद रखना है। ईएमआई का जो स्टेटस होता है ना, वो उसको आपको सिंबल नहीं बनाना है। और दूसरी बात ये याद रखिए, 50-30-20 रूल जो है उसको जरूर से अपना लीजिए। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, तो 50% आपकी जो नीड्स होती हैं, घर का खाना, बिल्स, ये सब, और 25,000 रुपए। 30% बॉन्ड्स मीन्स आपकी जो इच्छाएं होती हैं, घूमना फिरना, ये सब, शॉपिंग 15,000। 20% सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 10,000। ये जो रूल है आप जरूर से फॉलो करें। देखिए, धीरे धीरे आपकी जो वेल्थ होती है ना, वो जरूर से क्रिएट होगी। तीसरा है सोशल मीडिया जो डिटॉक्स है वो जरूर से करें। हर चीज को जो है ऑनलाइन और जो दिखती है उसको खरीदना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सोचे कि क्या वो खरीदने लायक है भी या नहीं है, याद रखिए। और आपको जो लग्जरी लाइफस्टाइल है ना दिखाने वाले जो कई लोग होते हैं ना, वो खुद लोन में दबे होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपकी जो रियल लाइफ होती है और इंस्टाग्राम की रियल लाइफ होती है, उसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। और चौथा है पहले सेविंग करें और बाद में खर्च करें। सैलरी आते ही सबसे पहले 20% जो सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें जरूर से डालें। फिर बाकी का जो खर्च आप कर सकते हैं।
सेविंग इक्वल टू खर्च का जो है लेफ्ट ओवर आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आपकी जो सेविंग होती है ना वो खर्च करने के पहले की प्रायोरिटी हमेशा से होनी चाहिए। पांचवा है, कोई भी स्किल या आपके जो एसेट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट जरूर से करें। नई जो स्किल है वो सीखें, साइड जो बिजनेस है वो शुरू कीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, स्टॉक्स है, रियल एस्टेट है, और डिजिटल जो एसेट्स होते हैं उसमें कर सकते हैं। इनकम जितनी जल्दी आपकी मल्टीपल होगी ना उतनी ही जल्दी आप जो मिडिल क्लास स्टेप से है ना बाहर निकल सकते हैं। छठा है, इमरजेंसी जो फंड है वो जरूर से कम 6 महीने का जो खर्च होता है ना उतना पैसा आपको जरूर से किसी अकाउंट में रखना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपको जो लोन लेने की जरूरत है ना वो कभी भी ना पड़े, या किसी से भी उधारी जो है वो आपको कभी भी ना लेना पड़े। सातवां है, फैमिली को जो फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो जरूर से दें। अगर आपके घर के बाकी जो लोग हैं वो खर्चीले होंगे तो अकेले आप जो वेल्थ है वो नहीं बना पाएंगे। बच्चों और स्पाउस को जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो जरूर से समझाएं, उनको जो नॉलेज है वो जरूर से दें। मिडिल क्लास स्टेप से बाहर निकलने का जो रोड मैप है वो तो हमने अब समझते हैं पांचवी बात की आपका जो माइंडसेट है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास स्टेप से बाहर निकलने के लिए सिर्फ पैसे की जो प्लानिंग होती है वो ही काफी नहीं, आपका माइंडसेट चेंज करना भी बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास जो ट्रैप होता है, बहुत रिच माइंडसेट जो होता है ना इसको समझे। मिडिल क्लास जो माइंडसेट होता है वो सोचता है कि पैसा आया तो बस खर्च करो। रिच जो माइंडसेट होता है ना वो हमेशा ये सोचता है कि पैसा आया है तो इन्वेस्ट करो, खर्च बाद में करेंगे। मिडिल क्लास जो होता है वो कार, फोन, हाई फाई जो लाइफस्टाइल होता है ना उसको अपनी सक्सेस समझता है, लेकिन जो रिच क्लास होते हैं वो अपनी एसेट्स जो होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, पैसिव जो इनकम होती है ना उसको अपनी सक्सेस समझते हैं। इसलिए हमेशा खुद से पूछे कि क्या ये चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ ये मेरी चाहत है, क्या मैं इसके बिना भी जो है रह सकता हूँ, क्या मैं इसे बिना किसी कर्ज के खरीद सकता हूँ। अगर आपका जो जवाब है वो हाँ है तभी आपको खरीदना चाहिए। छठी बात समझ लीजिए, 2 दोस्त थे, एक ने सैलरी बढ़ने के बाद जो है हर साल जो है कार, फोन, लग्जरी जो लाइफस्टाइल है उसमें अपने जो पैसे हैं वो खर्च कर दिए। 10 साल के बाद उसकी जो इनकम है वो तो बढ़ी, लेकिन उसका जो बैंक बैलेंस था ना वो लगभग 0 के समान था। दूसरे ने जो है खर्च के बदले जो 20% सैलरी होती है ना वो हर महीने जो है म्यूचुअल फंड और जो स्किल में है निवेश किया। इसका जो रिजल्ट है उसको ये मिला कि 10 साल के बाद उसके पास जो है साइड बिजनेस था, इन्वेस्टमेंट, दोनों ने इक्वल कमाया था, लेकिन उनका जो माइंडसेट होता है, उनकी जो हैबिट्स होती हैं, उन्होंने बहुत बड़ा फर्क जो है वो पैदा कर दी। तो दोस्तों अगर आप सच में मिडिल क्लास स्टेप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज से ही कदम जो आपको जरूर से उठाना चाहिए। याद रखिए कि अमीर वो नहीं है जो ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो है जो सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्ट करना जानता है और सही जगह पर सही टाइम पर इन्वेस्ट करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो होती है ना वो शेयर करने से ही बढ़ती है, और हेल्प करना और शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है, ये हम सब जानते हैं। और शायद ये वीडियो किसी की जो फाइनेंशियल जो लाइफ है वो बदल सकती है। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि आप मिडिल क्लास स्टेप से बाहर निकलने के लिए कौन सा जो स्टेप है वो आज से लेना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। तो चलिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।